नमस्कार, सीधे नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित गादी कला गांव में शुक्रवार को एक हृदय विदारक घटना हुई। यहां नहाने के दौरान अलग अलग परिवार की 3 बच्चियां डैम में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतकों में त्रिभुवन यादव की 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, किशोर कुमार की 17 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी और लक्ष्मण स्वर्णकार की 15 वर्षीय पुत्री मुनीता कुमारी थी। इस संबंध में बताया जाता है कि तीनों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू उठाने को लेकर गादी कला के ही केलूमारा डैम में नहाने गई थी। इस दौरान एक के बाद एक तीनों डूबने लगी। मौके पर अन्य बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद कई लोग जुटे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना पर देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल सदल बल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तीनों बच्चियों के डूबकर मौत हो जाने के मामले को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। घटना की जांच को लेकर एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी भी घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों बच्चियों के परिजनों के घर गए और पूरे मामले की तफ्तीश की। हालांकि घटना में किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया। एसडीपीओ श्री महतो ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज कर्मा का बाल धराने का था, जो इसमें जो है कैसे लड़की लोग पूजा करने गई थी, घाट पे नहाने गई और कैसे वहाँ डूब गई। डूबने के उपरांत हल्ला हुआ, हम लोग बाहर में थे, दौड़ के गए, मैंने बोले कि आपके गांव में कोई डूब गया। हम गए तो मेरी भी बच्ची वहाँ पड़ी डूब गई थी, निकाले गाँव वाले। थाना अंतर्गत ग्राम गादी कला में सुबह लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। कर्मा पूजा को लेकर बालू उठाने के क्रम में बच्ची डैम में नहाने गए थे, जिस क्रम में बच्ची फिसल के डैम में डूब गई है, जिसके कारण डूब जाने से उसकी मृत्यु हुई है। सूचना पाकर सूचना का सत्यापन और आवश्यक तैयार थे तो घटनास्थल पर प्रस्थान किए। घटनास्थल पहुँचने के पहले पता चला कि ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को डैम से बरामद कर लिया गया है। उसको अग्रतर विधि समाहित कार्रवाई की जा रही है। इसमें जाँच पड़ताल किया जा रहा है। आसपास के क्षेत्रों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। शीतलपुर में निवर्तमान मेयर सुनील पासवान ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मौके पर काफी संख्या में आसपास के लोग भी पूजा में शामिल हुए। सौथी पहला समरण तमारा,
तीसरी प्रखंड के लोकायत थाना के अंतर्गत नयनपुर तालाब के पास मुख्य सड़क पर गुरुवार देर रात लोकायत थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बोलेरो में आधा दर्जन पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब की पेटियां सहित बोलेरो व 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देश पर लोकायत थाना प्रभारी ने गुरुवार देर रात को तीसरी की ओर से आ रही बोलेरो को रोककर जांच की। वहीं बोलेरो में सवार ड्राइवर सहित 3 अन्य लोग भागने लगे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। वहीं बोलेरो में लदा 6 पेटी इंपीरियल ब्लू जब्त किया गया। बताया गया कि शराब माफिया अंग्रेजी व देशी शराब की खेप तीसरी गामा व देवरी से बिहार को रात के अंधेरे में ले जा रहे थे। 4 बजे थाना प्रभारी लोकायत नयनपुर को गुप्त सूचना मिला कि एक बोलेरो गाड़ी में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार की ओर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी को रोक लिया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई है। तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 6 पेटी शराब अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसमें ब्लू इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब है और करीब 60 लीटर अंग्रेजी शराब है। एक बोलेरो को जब्त किया गया है। 4 आदमी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि ये लोग झारखंड से बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। विधिवत कार्रवाई की जाए। औद्योगिक इलाके के अजीडी में स्थित गणपति वायर फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक मजदूर बिहार के कोइलवर भोजपुर का निवासी शिव कुमार राय था। घटना सोमवार की है, लेकिन परिवार वालों को इसकी सूचना 3 दिन बाद गुरुवार को मुफस्सिल थाना के द्वारा दी गई, जिसके बाद शुक्रवार को परिजन गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मृतक शिव कुमार राय 20 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन से उचित मुआवजा दिलाए, जिसके बाद वे शव को लेकर जाएंगे। मामला है, गणपति में काम करते थे 20 साल में। ठेकेदार है बद्री नारायण। हम उसको मुआवजा चाहते हैं। कौन सा जगह है? मोड़ के पास तार फैक्ट्री है। मिला हमको 4 बजे 6 तारीख के डेट से हुआ है। 4 बजे 9 बजे हमको डेट मिला तो हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक 9 तारीख को पता चला तो हम लोग आए। तो कंपनी में दुर्घटना हुआ है। तारीख हमको सूचना किसके द्वारा सूचना मिला था? तो थाना के द्वारा से सूचना मिला। थाना के द्वारा सूचना मिला तो कंपनी में हमको लाश मिला था। कंपनी में लाश मिला था। 6 तारीख को घटना है। नहीं कुछ नहीं बात हुआ। थाना बोल रहा है आइए हम अपना लाश लेके जाइए, रिपोर्ट यहाँ देखा लेके जाइए। एक ऐसा हो गया तो बिना मुआवजा कम लेके चला जाएंगे। लाश है। आप लोग मुआवजा चाहते हैं? हाँ मुआवजा चाहते हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से भी आप? प्रशासन से क्या मांगते हैं? हमको मुआवजा जितना बनता है दे दीजिए। लपड़ाई से ठेकेदार मेन ठेकेदार है इसमें। हाँ अब बद्री नारायण ठेकेदार हैं। कहाँ से आए हुए आप लोग अभी? हम लोग आरा भोजपुर कोइलवर से बोल रहे हैं। सर हम जो 6 तारीख को बात की है चाचा से, तो बोले कि गणपति वायर काम में करते थे। वो बोले कि 20 साल से हम इसमें, तो बोले नो कि साल से काम करते थे जिससे हम मुआवजा चाहते हैं। जब तक हम यहाँ पर लाश नहीं ले जा सकते हैं। थाना नहीं बोल रहा है कि अपना आवेदन दीजिए और ले जाइए लाश। कहाँ पर घटना हुआ? गणपति प्लांट में हुआ था। हमको 9 तारीख को 3 बजे सूचना मिला। किनके द्वारा? थाना के द्वारा। थाना के द्वारा। प्रदेश मुख्यालय के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी को सदन में उनके प्रस्ताव की अवहेलना व उन्हें बोलने से रोकने व एक दलित विधायक के साथ हेमंत सोरेन सरकार के विधायकों द्वारा अपमानित किए जाने के विरोध में झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इसी के तहत शुक्रवार को गिरिडीह जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान के नेतृत्व में गिरिडीह जिला के टावर चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया।
कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री प्रकाश दास, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, पूर्व मेयर सुनील पासवान, जिला उपाध्यक्ष उमेश दास, उप महापौर प्रकाश सेठ, महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता सेठ, जिला मंत्री दिनेश बैठा, राजेश हाजरा, भोला पासवान, शंकर दास, सुनील राज, रिंकू रजक, अमित पासवान, हीरो दास, भरत हाजरा, उमेश हाजरा, अंग्रेज हाजरा, भाजपा नेता चुन्नू कान, अमित पासवान, शालिनी बैसखियार, संजू देवी, कांति प्रकाश, चैताली बनर्जी, रीना शर्मा, विनीता देवी, दीपक स्वर्णकार, दीपक शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। जो सत्तारूढ़ दल है नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से जो लोग वहाँ गए थे विधानसभा के घेराव के लिए, उनके ऊपर लाठी चलाई। वो दाग अभी फीका भी नहीं पड़ा कि विधानसभा के भीतर जो राज्य सरकार के पूर्व में मंत्री रहे और हमारे जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी, उनको सदन में बोलने नहीं थे। तो महिला की जो अध्यक्षा हैं उनके साथ प्रबलतापूर्वक इन सवाल को लेकर के दोनों मोर्चा के लोगों ने आज यहाँ फिर से पुतला दहन किया है मुख्यमंत्री का। और सरकार को हम लोग कहते हैं कि कितना जुल्म उनको करना है ये जनता देख रही है और वो जुल्म की प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो हम लोग भी गांधी का ये देश है, बुद्ध का देश है, हम लोग भी अहिंसक तरीके से आंदोलन हर दिन करेंगे, हर क्षण करेंगे। और एक पल ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब इस सरकार को वापस जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम जो कि झंडा मैदान से लेकर के होते हुए अम्बेडकर चौक और तक टावर चौक तक हम लोग आए हैं, जेपी चौक तक, जिसका नेतृत्व हमारे श्री अध्यक्ष आदरणीय रण बहादुर जी के नेतृत्व में अनुसूचित मोर्चा जाति के सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर पुतला दहन करने का काम किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये झारखंड राज्य और पूरे देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लेकर के और संविधान ने जो अधिकार दिया है एक दलितों को और एक वंचित समाज के लिए, और जो बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो, और उस नारे को बुलंद करते हुए जो आज बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए वैसे ही यहाँ चंदन क्यारी से जीत करके आए। और इस झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अमर बावरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने की अनुमति नहीं दी, स्थगन प्रस्ताव पढ़ने नहीं दिया। और आप लोगों ने सारे न्यूज चैनल के माध्यम से और सारे जगह आप लोगों ने देखने का काम किया किस तरह से एक दलित विधायक जो ये एक आम जनता का मंदिर, दलितों की आवाज़ का मंदिर रहा विधानसभा, उसमें जो है बोलने का अधिकार एक दलित विधायक को नहीं दिया गया। आज जो तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सरकार कर रही है और उसके बाद उसमें भी दलितों के साथ जिस प्रकार अत्याचार कर रही है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। ये निश्चित है कि तालिबान के इशारे पर यहाँ काम कर रही है और तालिबान बनाना चाहती है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के एक दलित विधायक जो चंदन क्यारी से है, उनके आवाज को, उनके प्रस्ताव को नहीं पढ़ा गया विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ऐसे नालायक विधानसभा अध्यक्ष को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कि आप अनुशंसा करें केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, इसकी जितनी घमंडी सरकार है, जो ये सरकार घमंड में चल रही है, जिस प्रकार हमारे नेता प्रतिपक्ष को पिटाई करते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई करते हैं, जिस प्रकार कार्यकर्ता को अभी देखा है सोशल मीडिया पर जिस तरह पिटाई करके पूरे शरीर को लाल कर दिया गया है, पूरे शरीर में खून जम गया है, ऐसी सरकार को बर्खास्त होने के लिए अनुशंसा करे। और इनके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विधायक हैं जो दलितों की वोट लेने के लिए तलवे चाटते हैं दलितों के, ऐसे विधायक को आने दीजिए। और दलित क्षेत्र में मैं आह्वान करता हूँ, उसको झाड़ू से स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह में अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी को विधानसभा में
झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के द्वारा, कांग्रेस के विधायकों के द्वारा अपमानित करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के अनुसूचित मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। सर, हम लोग को जो मिला था कि अभी आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि एक विधायक जो दलित हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया था। यह तानाशाही सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने में ही सिर्फ माहिर है। मान लीजिए कि अगर हम बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार से हम लोग को रिजर्व सीट मिला, रिजर्व सीट से वहाँ की समस्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में रखा जाता है, लेकिन वहाँ की समस्या को ना रखते हुए वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके प्रस्ताव को पढ़ना भी उचित नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को टावर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चूड़ी, लाली, बिंदी पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में रांची में हुए प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्षता आरती कुजूर पर लाठी से हमला करने के और महिलाओं पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिंदी, लाली, चूड़ी पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर शालिनी बैसखियार, संजू देवी, रागिनी लहरी, रीना शर्मा, प्रोफेसर विनीता सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थीं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और जब हेमंत सोरेन अपनी गंदी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं और एक कमरा दे दिया है, उस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारी खूबी है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की और भारतीय संविधान की, तो ऐसे में किसी एक धर्म को क्यों दिया गया। और जब हम इसका विरोध करने विधानसभा घेरने पहुंचे तो वहां पर निहत्थे हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। हम कोई लाठी डंडा बंदूक लेकर तो गए नहीं थे कि हमें वहाँ पे से मार भराया जाएगा। ये बहुत शर्मनाक है। हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। क्या विपक्ष का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। आप अगर पीछे देखेंगे तो किसान आंदोलन आप सभी जानते होंगे कितने दिनों से चल रहा है। आज 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन का हो गया। 3 तलाक बहनें, वहाँ मुस्लिम बहनें बैठी थी शाहीन बाग में, 8 महीने से ऊपर बैठी थी, तो कहाँ मोदी जी ने लाठीचार्ज करवाया। 26 जनवरी को पिछले साल सब किसान लाल किला का घेराव करने चल दिए थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस गोली डंडे की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। गोली डंडे की सरकार को हम सब उखाड़ के फेंकेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तुम्हारे डंडे और गोली से डरने वाले नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विरोध कर रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी बात को रखने के लिए निहत्थों पर लाठी डंडा चलाया गया। और सबसे बड़ा शर्मनाक की बात है कि महिलाओं पर लाठी चलाया गया। प्रदेश की महिला आरती कुजूर जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, मंजुलता जो कि महामंत्री है, ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं में सैकड़ों कार्यकर्ताओं घायल हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्म की बात है कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द खुद इस्तीफा देना चाहिए और चूड़ी बिंदी लगा के घर बैठनी चाहिए। महिला मोर्चा की तरफ से हम सभी महिला मोर्चा अपने बैनर तले प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर के पर जो लाठीचार्ज 8 तारीख को विधानसभा के घेराव के दौरान जो लाठीचार्ज हुई, उसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज हेमंत सोरेन को चूड़ी बिंदी पहनाकर और उसका जो है सो विरोध जताए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज हेमंत सोरेन से ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे जितना अत्याचार कर लें, निहत्थों पर जितना अत्याचार करें, महिलाओं पर जितना अत्याचार करेंगे, उतने ही हम सभी और मजबूत होकर आपका विरोध करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कभी अंदर घुस के बैठने वाले में से नहीं हैं। हम हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन तुम शर्म करो। तुम राज्य सरकार के मुखिया के लायक नहीं हो। तुम्हें चूड़ी बिंदी और साड़ी पहनकर अपने घर में घुसकर बैठना चाहिए और घर में रोटी बनाते हुए रहना चाहिए। हम लोगों ने पहले लगाई थी, वो अब एक एक करके जनता के समक्ष आ रही है। हेमंत सरकार के द्वारा निहत्थों पर लाठीचार्ज करना,
तुष्टीकरण की राजनीति करना ये अब नित्य प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर जी के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। राज्यसभा सांसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के ऊपर में लाठीचार्ज करके उनका हाथ को तोड़ा गया। तो ये राजनीति आज से कभी भी किसी भी दल ने नहीं देखा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफा उन्होंने जो कदम उठाया है विधानसभा में एक कक्ष देने का एक खास समुदाय के लिए, तो ये हमारा अधिकार है। हम लोकतंत्र के जनता हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के नवयुवक के छोटकी खगड़िया पंचायत के अंतर्गत बिझैया में शुक्रवार को धूमधाम से गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूजा समिति के द्वारा पूजा का आयोजन किया गया। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर पूजा को सफल बनाने में दीपक कुमार वर्मा, मुन्ना कुमार वर्मा, तुलसी कुमार, हीरालाल वर्मा, अवधेश कुमार शर्मा, शशि पाठक, आनंद शेखर और रितेश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे सब मिलकर एक गठन बनाए हैं। उसका नाम है नवयुवक समिति गणेश पूजा बिझैया। भंडारीडीह स्थित रंजीत रेस्ट हाउस में प्रगतिशील मगही समाज गिरिडीह जिला इकाई की एक बैठक हुई। मगही समाज की एक कमेटी तैयार की गई, जिसमें केंद्रीय कमेटी के सचिव, संयुक्त सचिव, पंच शाखा सचिव की उपस्थिति में गिरिडीह इकाई का गठन किया गया, जिसमें गुलाब चंद यादव को संगठन सचिव, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिन्हा को पंच शाखा सचिव, आशीष कुमार को कार्यालय अध्यक्ष चयनित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर प्रमोद सिन्हा ने किया। वहीं कार्यक्रम में देवकी, प्रमोद सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। प्रोफेसर गुलाब यादव, आज ये प्रगतिशील मगही समाज की एक बैठक मैंने आयोजित किया गया है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रभात रंजन सरकार ने इनका पृष्ठभूमि, ये जो अपना लोगों के बीच मनुष्य मानवता के लिए ये प्रगतिशील मगही समाज मैंने एक संस्था बनाया गया है, जिससे लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और दवा, ये 5 चीज़ों का गारंटी लोगों के बीच मिलेगा। इसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ से कुछ यहाँ हजारीबाग से लोग, पटना से, गिरिडीह से और 18 जिला मगध के जो लोग, टोटल मगध के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसी के द्वारा यहाँ सब निर्णय होगा और हम लोग का जो मांग है, हम लोग मांग करेंगे कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और दवा, ये 5 चीज़ का गारंटी प्रगतिशील मगही समाज यहाँ के लोगों को मिले। इस कार्यक्रम का मेन मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड से, खास करके झारखंड से जो खनिज तत्व झारखंड से बाहर पलायन हो रहा है उसको रोकना और झारखंड में प्रगतिशील मगही समाज के तहत एक विश्वव्यापक सिद्धांत जिसको प्राउड कहते हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इसको स्थापित करके यहाँ के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, इन 5 उन्मूलन या मूलभूत तत्वों को यहाँ के लोगों को पंचतले जिला की एक बैठक, और बैठक में यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, जो सचिव होंगे, जो कोषाध्यक्ष होंगे, इन्हीं बैठक में इनका एक निर्णय लिया जाएगा। भाकपा माले व AICCTU नेता राजेश कुमार यादव व राजेश सिन्हा की अगुवाई में शुक्रवार को काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में लाल झंडा लिए MPL कोयला उठाव के खिलाफ ओपन कास्ट के समक्ष चल रहे धरना में शामिल होकर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि MPL द्वारा मौजूद घोषित तरीके से कोयला उठाव किए जाने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी मारी जाएगी, इसलिए MPL को यदि कोयला भेजना ही है तो मालगाड़ियों से भेजा जाए, जबकि लोकल सेल को भी समांतर रूप से चालू कर स्थानीय लोगों के रोजगार की गारंटी ली जाए। वहीं माले नेताओं ने कहा कि भाजपा ने केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से गरीबों का रोजगार मारकर एमपीएल के लिए कोयला उठाने की बात हो रही है। कहा कि लोग अपने रोजी रोजगार की कुर्बानी देकर एमपीएल का कोयला उठाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में लोकल सेल को चालू करना होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। मौके पर ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कंपू यादव, कमल चंद साहू, राजेंद्र यादव, राजेश कुमार यादव, कन्हैया सिंह, दिलचंद तुरी, धनराज दास, मनोज हांसदा, कादिर अंसारी, प्रधान टुड्डू, मुन्ना सिंह, सुरेश साहू, अली हुसैन खान, मोहम्मद असलम, मुबारक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। के माध्यम से भेजिए, मालगाड़ियों से भेजिए, लेकिन यहाँ लोकल जो रोड सेल से जो कोयला जाता है वो यहाँ पर रोड सेल में स्थानीय जो लोडिंग का काम होता है उसमें यहाँ के मजदूरों को काम देना होगा। इस तरह के मांग को लेकर के हमारी पार्टी इस आंदोलन में कूद चुकी है। हजारों लोग यहाँ सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार हैं और इनको हर हाल में रोजगार यहाँ का सीसीएल में व्यवस्था करना होगा। दूसरी बात है कि जो गरीब लोग कोयला पर निर्भर हैं, ये लोगों को पुलिस प्रायः तंग करती है। टोकरी दो टोकरी कोयला लेकर जहाँ तहाँ बेचने वाले, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है और ऐसे लोगों को भी पुलिस प्रशासन परेशान करती है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के आंदोलन में उतरे हैं और हर हाल में हम यहाँ के गरीबों के हक में लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पता है, कॉमरेड राजेश यादव जी पूरा डिटेल्स में बताएं और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि सीसीएल जो अब कोयले को वो एमपीएल को दे रही है। और इसके पहले मैं बता दूं कि एमपीएल का ये जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार के जरिए ये काम हो रहा है, यानी कि जनता को एक तरह से बरगला के वोट लेती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पर। और जो बेरोजगार होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो किसी प्रकार से अपना घर चलाते हैं, उनके साथ ये छल प्रपंच करते हैं। इनका इतिहास भी रहा है। माहौरी महिला समिति के द्वारा भंडारीडीह में मां मथुरासिनी मंदिर मोहरी छात्रावास में सामूहिक रूप से हरितालिका तीज का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। यहां समाज की महिलाओं ने पहुंचकर हरितालिका तीज की पूजा अर्चना की। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर पूरे विधि विधान से हरितालिका तीज मनाया गया। बताया गया कि तीज पर्व का आयोजन मोहरी महिला समिति के अध्यक्ष सुषमा गुप्ता ने किया। वहीं शालिनी बैसखियार, रश्मि गुप्ता सहित समाज की कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण ने भंडारीडीह के मोहरी छात्रावास में मंदिर प्रांगण में हरितालिका तीज व्रत का आयोजन हुआ, जो कि बहुत ही खुशी का बात है। और हम चाहते हैं कि ये हर साल इसी तरह हरितालिका तीज व्रत का आयोजन यहाँ भंडारीडीह मोहरी छात्रावास के आज यहाँ हमारे माहौरी छात्रावास में माँ मथुरासिनी के मंडप में आज तीज की जो व्रत की हुई हमारी बहनें हैं, हम सभी मिलकर यहाँ तीज का पूजन कर रहे हैं। पूरे दिन हमारी बहनों ने, हम सब ने व्रत रखा और शाम में, जैसा कि इस त्योहार में किया जाता है, इस व्रत में हम सभी मिलकर यहाँ पहली बार ऐसा हमने तय किया कि सब सामूहिक पूजन करेंगे। और सही सच में यह भव्य छटा निकल कर आ रही है। सारी बहनें सुंदर श्रृंगार करके एक जगह शिव पार्वती की पूजन करती है।
गांधी मैदान में तीसरी पूजा कमेटी द्वारा गणपति बप्पा की 4 फीट की मूर्ति स्थापित कर पहली बार बड़े ही धूमधाम से विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। यहाँ डेकोरेशन व सजावट काफी आकर्षक रूप से किया गया है। बताया गया कि आयोजक द्वारा भव्य पंडाल, लाइट, बाजा आदि की सजावट के साथ कोरोना महामारी की प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु व समिति के लोग मास्क व 2 गज की दूरी का पालन करते हुए पूजा के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं। गणेश जी के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। पूजा कमेटी के सदस्य राहुल यादव ने कहा कि गणेश मूर्ति को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया है। दूसरे दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भंडारा कर शाम को मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। पूजा को सफल बनाने में प्रेम कुमार, यशवंत सिंह, प्रकाश विश्वकर्मा, नितेश सिंह, विकास गुप्ता, रिंकू बर्णवाल सहित तीसरी कमेटी का सहयोग है। कमेटी मिलके सारे लोग गणेश पूजा पहली बार तिसरी में कर रहे हैं, जिससे मुझे और सारे तिसरी के वासियों को बहुत खुशी मिल रही है। और कल प्रोग्राम है बच्चा का डांस प्रोग्राम और परसों भंडारा के साथ विसर्जन